दोस्तों एक लुमिनस का इन्वर्टर अपने पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। इसमें दिक्कत ये थी, भाई कस्टमर ने बोला कि इसके अंदर ब्लास्ट हुआ था। अब ब्लास्ट किस सेक्शन से हुआ और क्या ख़राबी है, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ। काफ़ी डस्ट वगैरह है, ये अभी मैं क्लीन कर लूँगा। जब ये प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको मॉसफेट पे ध्यान देना चाहिए। जो इसमें मॉसफेट लगे हुए हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर अभी ओपन तो नहीं किया है, बट यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ तो 2-3 मॉसफेट इसके फटे हुए हैं। अगर आप यहाँ से देखें, मैं चलिए फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक ये वाला मॉसफेट का लेग फट के अलग हुआ है। और अगर आप इस मॉसफेट की तरफ ध्यान दें तो ये भी ऊपर से डैमेज हुआ है। और भी सभी मॉसफेट हम चेक करेंगे साथ में। जो मॉसफेट इसमें ख़राब होंगे उसको हम चेंज करेंगे, साथ ही इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको अच्छी तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम आती है तो पहले आप मॉसफेट की तरफ ध्यान देंगे। तो सीरियल वाइज हम टेस्टिंग करते हुए मॉसफेट लगाएंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके डस्ट वगैरह क्लीन करता हूँ और यहाँ पर 1-2 स्क्रू वगैरह खोल के इसके प्लेट अलग करता हूँ और यहाँ पर इसको भी अलग कर लेता हूँ और इसके सर्किट को बाहर निकाल लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप पहली बार काम कर रहे हैं या फिर अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो जब भी आप इसके कनेक्टर लगाते कनेक्टर निकाल रहे हैं तो एक आइडिया आपको बता देता हूँ। तो कनेक्टर में सीरियल नंबर के हिसाब से लिख लेना 1 2 3। वैसे कनेक्टर सभी अलग अलग हैं, फिर भी अगर कभी सेम कनेक्टर आपको दिख रहे हैं तो कनेक्टर में नंबरिंग कर लेना। तो जब भी आप कनेक्टर फिर लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सभी कनेक्टर वगैरह मैं निकालूंगा और इस मदरबोर्ड के इसके जो सर्किट बोर्ड का है वो बाहर निकालना है, तभी हम फ्रीली इसमें काम कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ, बाकी क्लीन वगैरह करके आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इस इन्वर्टर का सर्किट निकाल लिया है। यहाँ पर जितने भी कनेक्टर वगैरह थे वो हमने रिमूव कर लिए हैं और यहाँ पर हमने मॉसफेट को निकालने के लिए इस हीट सिंक को निकालना पड़ेगा। हीट सिंक कैसे निकलेंगी, जस्ट नीचे स्क्रू दिख रहे हैं, उनको हीट करके ढीला करना है तो यहाँ पर ये आसानी से निकल जाएगा। और साथ में मॉसफेट के स्क्रू वगैरह भी निकालने हैं, तो इनको मैं फ्री कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 हीट सिंक उतार ली है और एक हीट सिंक इसमें लगी हुई है, उसे से हम बाकी मॉसफेट उतार लेंगे। इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस हीट सिंक में दोनों मॉसफेट फिजिकली सही लग रहे हैं, बट चेक करेंगे और इसमें ये वाला मॉसफेट हमारा डैमेज है और ये सही लग रहा है फिजिकली, बाकी चेक करने पर ही पता चलेगा। और बाकी इसमें देखें तो इसमें आपको 2 मॉसफेट ये ख़राब लगेंगे। एक ये फटा हुआ है, इसके बगल में ये भी फटा हुआ है, पिघल के इसका मेटल अंदर से निकल रहा है। और आप इसमें देखें ये दोनों भी फिजिकली डैमेज हैं, यानी कि हमारे इसमें 4 मॉसफेट इस पर लग जाएंगे और बाकी इसमें हम चारों के चारों सारे के सारे हम बिल्कुल रिप्लेस कर लेंगे मॉसफेट। तो इनको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ फटाफट से। चारों के चारों मॉसफेट बाहर निकाल लेता हूँ और हीट सिंक निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सामने से हम स्क्रू खोल सकते हैं। उसमें स्क्रू आमने सामने थे तो इसके लिए हमने इस हीट सिंक को बाहर निकाला। तो चलिए फटाफट से इनको उतार के इसमें कौन से लगेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। और फिलहाल इसमें जिस नंबर के मॉसफेट लगे हुए हैं आप देख सकते हैं IRLB 4132 नंबर के लगे हुए हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कौन से लगा सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे के सारे मॉसफेट पुराने वाले हटाकर नए लगा लिए हैं। तो ये सभी पुराने मॉसफेट हमारे हैं और इसमें लगभग 2-3 मुझे ठीक लग रहे थे, बट जब हम चेंज करेंगे तो सारे के सारे हमें चेंज करने चाहिए। ज़्यादा वैसे कॉस्टली तो नहीं होते, बट सारे के सारे हमें चेंज करने चाहिए। तो इसमें जो मॉसफेट लगे हुए थे मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं IRLB 4132 इसमें मॉसफेट लगे हुए थे और मैंने यहाँ पर हटा के ये नंबर के नहीं थे, आप वैसे P55 भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें P55 मॉसफेट को लगा लिया है। तो P55 इसमें मॉसफेट हमने लगाए हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी जूम कर लिया है, शायद आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा मैंने सारे के सारे यहाँ पर P55 मॉसफेट लगा लिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ इस सर्किट के साथ में होती है, जब हम मॉसफेट को हटा के इसकी गेट की वोल्टेज चेक करते हैं तो इसमें ओवरलोड की समस्या दिखाने लगता है। ये वाला जो इन्वर्टर है वो ओवरलोड की समस्या दिखाने लगता है। जब भी आप गेट की वोल्टेज चेक करें
तो एक चीज़ बताऊंगा कि सारे के सारे मोस्फेट लगा कर ही चेक करें। अगर आप बिना मोस्फेट के इसके गेट की वोल्टेज चेक करेंगे तो ये ओवरलोड दिखाने लगेगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इसकी IC वगैरह ख़राब तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। इस वाले में मैंने ये देखा कि जब आप पुराने मोस्फेट हटाकर नए वाले लगाते हैं तब आपकी गेट की वोल्टेज चेक होगी, वरना ये ओवरलोड की समस्या दिखाने लगता है। तो इसमें सारे के सारे हमने मोस्फेट रिप्लेस कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ इसमें थी, आपको मैं दिखा देता हूँ। मोस्फेट के जो गेट की पिन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी मोस्फेट की गेट की पिन पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 15 ओम्स का। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, इस मोस्फेट पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए 15R का इसमें लगा हुआ है, इसमें भी 15R का, यानी कि सभी की फर्स्ट पिन पे 15R का रजिस्टर लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, इस तरफ की आप देखें तो गेट की पिन पे जो 15R का लगा हुआ है, इसमें एक जला हुआ है और इसका सही है, इसका जला हुआ है और इसका जला हुआ है, यानी कि 3 हमारे मोस्फेट की गेट की लेग में जो रजिस्टर लगे हुए हैं वो जले हुए हैं। तो इनको भी हमने रिप्लेस करना है, 15 ओम्स का रजिस्टर लगाना है। तो SMD नहीं है तो आपके पास बड़ी वाली रजिस्टर होनी चाहिए, वो आप लगा सकते हैं। इस पर आप 15 ओम्स नहीं है तो 15, 20, 25, 30 ओम्स की आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी गेट की पिन पे जो रजिस्टर लगा हुआ है, अक्सर जब मोस्फेट बर्न होते हैं उस वक्त ये रजिस्टर के ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इन रजिस्टर को चेक जरूर कर लेना, ठीक है। गेट की पिन यानी कि फर्स्ट पिन पे, ये सभी की फर्स्ट पिन पे आपको, यानी कि गेट की पिन पे रजिस्टर चेक करने हैं। हमें जो देखने से मिला 3 रजिस्टर यहाँ पर जली हुई थी, हमें इनको रिप्लेस कर लेना है। बस इसके करने से हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। और वैसे बाकी कुछ फॉल्ट नहीं था, मैंने इन दोनों ICs को भी देखा। जब चलिए मैं इनको रिप्लेस करके फिर आपको चेक करके दिखाता हूँ। और वैसे भी हम चेक करके आपको दिखाएं तो वैसे भी होगा, वैसे भी बिल्कुल सही यहाँ पर रिजल्ट निकल के आएगा। यहाँ पर इसका डिस्प्ले पैनल है और हम चेक करने के लिए हम DC पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। 12 वोल्ट 5 एम्पियर सेट करा हुआ है। और इसका जो बैटरी की जगह आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं पावर सप्लाई का, ठीक है। बैटरी नहीं है तो नेगेटिव को आप यहाँ पर रखिएगा और पॉजिटिव को रखना है इस हीट सिंक पे। और सामने देख सकते हैं बिल्कुल ये चालू हो चुका है, इको मोड आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो अब मैं इसको पूरा कनेक्शन कर लेता हूँ और इसमें जो रजिस्टर ख़राब हुई ना वो रिप्लेस कर लेता हूँ। बाकी जो कनेक्शन हमने जैसे उतारे थे वैसे लगा लेने हैं। तो बस इसमें यही है, जब भी ऐसे ब्लास्ट वगैरह होता है मोस्फेट वगैरह उसको चेंज कीजिए। और हाँ, गेट की पिन पे जो ड्राइव वोल्ट है वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। चलिए, इसकी ड्राइव वोल्ट चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पे लगाना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उस पर देखिए 4 वोल्ट आ रही है, इस पे भी 4 वोल्ट दिखा रहा है। और एक तरफ को आपको 4 वोल्ट दिखाएगा सभी मोस्फेट की गेट की पिन पे, ठीक है। 1 सेकंड सही से टच करता हूँ। और दूसरी तरफ आपको मोस्फेट की फर्स्ट पिन पे करीब 11 वोल्ट समथिंग दिखाएगा, ये देखिए। और इनमें नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको बताया था रजिस्टर ख़राब है, तो रजिस्टर की उस पार आपको चेक करनी है। जब तक रजिस्टर अभी तो हम रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। जब तक रिप्लेस नहीं कर रहे तो आपको ऐसे चेक करवा देना हूँ। देखिए ये है, तो एक तरफ को 4 वोल्ट, एक तरफ 11-12 वोल्ट आपको दिखाएगा। तो ये है भाई, अब ये प्रॉपर्ली सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर मैं इसको सही तरीके से फिट वगैरह कर लूँ और आपको यहाँ पर फाइनल एक बार दिखा दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और कुछ कमेंट में पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। और बाकी मैंने आपको बता दिया, मोस्फेट अगर आपके पास ये नहीं है तो Z44 P55 PSC लगा सकते हैं। और चलिए पैक करता हूँ।